हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनका नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा। और माँ बहने, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको भी नामा अमल सीधे हाथ में नसीब फरमाए। और सीधे हाथ में नामा अमल मिल जाना ये इस बात की निशानी होगी कि ये जन्नती हैं। और कुरान करीम में कितना खूबसूरत मंजर बयान फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। अल्लाह के जिस बंदे के बारे में या अल्लाह की जिस बंदी के बारे में ये फैसला हुआ होगा कि उसको उसका नाम अयामाल सीधे हाथ में देना है, और सीधे हाथ में यानी जमड़े हाथ में नाम अयामाल का मिल जाना। जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं दुनिया की ज़िंदगी में तो रिजल्ट का इंतज़ार होता है कि हम कौन से नंबर पर कामयाब हुए हैं, कौन से नंबर पर पास हुए हैं। तो ये दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक हमारा एग्ज़ाम ले रहा है, अल्लाह पाक हमारी परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा? अल्लाह ने हमें ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैंने ज़िंदगी तुम्हें इसलिए नसीब फरमाई है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर लो। और हदीस शरीफ में फरमाया, कल क़यामत में अल्लाह पाक अपने बंदों से कुछ सवालात करेंगे, अपनी बंदियों से कुछ सवालात करेंगे। उसमें एक सवाल ये भी होगा, बताओ मेरे बंदो और बताओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, तुमने ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है। मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई थी, जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी है। जवानी में अल्लाह को नाराज़ करते रहे या अल्लाह से डर कर जवानी गुजारी है। माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया, और जितना तुम जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया है। ये कल क़यामत में अल्लाह की तरफ से सवाल होगा। उस वक्त तक किसी के पैर कदम हट नहीं सकते हैं जब तक कि उनका सही सही जवाब न दे दिया जाए। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट के आउट होने का इंतज़ार करते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक हमारा एग्ज़ाम ले रहा है कि हम मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं या मकसद को भुलाकर अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर कल क़यामत में रिजल्ट आउट होगा। कुछ लोगों का रिजल्ट आउट होगा तो उन्हें सीधे हाथ में यानी जमड़े हाथ में दिया जाएगा। जमड़े हाथ में जिन लोगों को रिजल्ट मिल गया, नामा अमाल मिल गया, वो लोगों को बताते फिरेंगे, देखो अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया, अल्लाह ने मुझे पास कर दिया। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे और मेरी बंदी, अरे जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। यानी तुमको जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जन्नत खुद तुम्हारा इंतज़ार करेगी। जिन लोगों को नामा अमाल रिजल्ट सीधे हाथ में मिल गया वो बड़े खुश होंगे, बड़े कामयाब होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इनका नामा अमाल उल्टे हाथ में यानी डाबे हाथ में मिलेगा। डाबे हाथ में मिल गया, निशानी ये होगी कि तुम मर चुके हो, तुम नाकाम हो चुके हो, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो चुकी है, तुमसे अल्लाह नाराज़ हो चुका है। मर चुके हो का मतलब ये है अब तुम यहाँ न ज़िंदगी पा सकोगे न मौत पा सकोगे। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न वहाँ ज़िंदगी होगी न वहाँ मौत होगी। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिन लोगों को उनका रिजल्ट उल्टे हाथ में यानी डाबे हाथ में मिल गया, पछताएंगे, काश हमें हमारा रिजल्ट न मिला होता तो अच्छा होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, हमारा हिसाब न हुआ होता तो अच्छा होता। या लैतहा कानतिल क़ादिया, हमें एक मरतबा मौत फिर आ जाती तो अच्छा होता। लेकिन वहाँ मौत नहीं आएगी, ना वहाँ ज़िंदगी होगी ना मौत होगी। मा अगना अन्नी मालिया, अल्लाह कितना ज़बरदस्त अंदाज में हमें समझा रहे। कुरान करीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है माँ बहनें, औरतों के लिए भी हैं। क़यामत तक के लिए मर्दों के लिए, क़यामत तक के लिए आने वाली औरतों के लिए भी है। माँ अगना अन्नी मालिया, दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे माल दिया था, माल की वजह से लोग मुझे झुक झुक कर सलाम करते थे, लेकिन आज मालदारी काम नहीं आई है। हलकन्नी सुल्तानिया, दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे बड़ा सेठानापन दिया था, यानी मेरे घर में कई नौकरानियाँ काम करती थी या मेरी दुकान पर कई नौकर काम करते थे, लेकिन आज सेठ होना काम नहीं आया। बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में तो कोई कैसा भी है, देखना वहाँ की ज़िंदगी
ज़िंदगी में हैं कि वहाँ की ज़िंदगी में हम कैसे हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया में तो कोई गरीब हैं, कोई अमीर हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, अरे कोई राहत में है, कोई परेशानी में है, लेकिन आखिरत में देखना है कि जन्नत वालों के साथ है या अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम वालों के साथ है। इसलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाते सूरह यासीन शरीफ में, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाते अगरचे अल्लाह को नाराज़ करने वाले और अल्लाह को राज़ी करने वाले, अल्लाह की मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले और अल्लाह की न मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले, अगरचे एक ही घर में रहते हो, अगरचे एक ही महल्ले में रहते हो, अगरचे एक ही गांव में रहते हो, लेकिन क़यामत में साथ में खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। मुजरिमीन को अलग कर दिया जाएगा, चाहे वो मुजरिमीन रिश्तेदार होंगे, चाहे वो मुजरिमीन महल्ले वाले होंगे, चाहे वो मुजरिमीन गांव वाले होंगे, वहाँ नेक लोगों को और गुनहगारों को साथ खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, 2 दिन की ज़िंदगी, पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए। अब 2 दिन की ज़िंदगी में क्या हम खुशी मनाएं, क्या गम करें। हयात 2 रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। तो दूसरे वो लोग जिनको नामा अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, ये इस बात की दलील होगी कि वो जहन्नमी होंगे। और कुरान करीम का 30वां पारा, आपको मालूम होगा अम्मा पारा, आप कुरान करीम का तर्जमा माँ बहनें ज़रूर पढ़ो। तर्जमा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अल्लाह के कुरान में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो हमें समझ में आएगी। और कुरान करीम के तर्जमे गुजराती ज़ुबान में भी मौजूद है। हाँ, कोई मसला समझ में नहीं आता, मसला उलमा से पूछना चाहिए, वरना कुरान करीम को पैगाम को कुरान करीम में जो पैगाम दिया है उस पैगाम को समझने के लिए तर्जमे को ज़रूर पढ़ना चाहिए। 30वें पारे में अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा वयस्ला सईरा। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, 30वें पारे में मैं आपको हवाला देता हूँ, आप कुरान करीम का 30वां पारा देखो। अल्लाह कुरान करीम के 30वें पारे में बयान फरमाते हैं, कुछ बंदे और कुछ बंदियाँ अल्लाह की नज़रों से इतने गिरे हुए होंगे, अल्लाह की नज़रों में इतने जलील होंगे, अल्लाह की नज़रों में इतने रुसवा होंगे कि उनको उनका नामा अमाल सीधे हाथ में नहीं दिया जाएगा, उनको उनका नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं दिया जाएगा, यानी जमड़े हाथ में भी नहीं मिलेगा, डाबे हाथ में भी नहीं मिलेगा। जब सीधे हाथ में नहीं मिलेगा, उल्टे हाथ में नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा। कुरान करीम में फरमाया कि उनको पीठ के पीछे रिजल्ट दिया जाएगा, उनको पीठ के पीछे नामा अमाल दिया जाएगा। एक साहबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला पूछा, अल्लाह के नबी, पीठ के पीछे नामा अमाल कैसे मिलेगा। अरे सीधे हाथ में मिला वो तो समझ में आ गया, उल्टे हाथ में मिला वो तो समझ में आ गया, लेकिन पीठ के पीछे नामा अमाल कैसे मिलेगा। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी, उम्मत से बड़ा प्यार था। हमारे नबी की आंखों में आंसू है। हमारे नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी के बारे में ये फैसला करेंगे कि पीठ के पीछे उसको नामा अमल देना है, फरिश्ते को बुलाएंगे, उसके हाथ में लोहा होगा, लोहा जिसको कहते हैं लोखंड, और वो लोखंड जिसको जहन्नम में 3000 साल तक जलाया गया होगा, 3000 साल तक गरमाया गया होगा, 3000 साल तक तपाया गया होगा, और वो लोहे से इसके सीने में, इसकी छाती में सुराख किया जाएगा, होल किया जाएगा। फिर दूसरा फरिश्ता आएगा, उसके उल्टे हाथ को यानी दाबे हाथ को पकड़ेगा, हड्डियों को तोड़ेगा, उंगलियों को मोड़ेगा, और सीने में यानी छाती में हाथ डालकर पीछे से खींच लिया जाएगा, और उसको उसका नामा अमाल पीठ के पीछे पकड़ा दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी, ऐसा जिल्लत वाला अज़ाब, ऐसा रुसवाई वाला अज़ाब दिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला ये तो पूछ कि यह अज़ाब किन लोगों को दिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, सुन लो, मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोगों को यह अज़ाब दिया जाएगा। मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग बड़े जलील हो जाएंगे, मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग बड़े रुसवा हो जाएंगे, जिनको सीधे हाथ में रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिनको उल्टे हाथ में रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उनको उनका नामा अमाल रिजल्ट
पीठ के पीछे मिलेगा। नंबर 1, जो किसी के दीन के काम में रोड़े डालते होंगे, खुद तो दीन का काम करते नहीं होंगे, लेकिन जो करता होगा उसके रास्ते में रोड़े डाले। लेकिन माँ बहनें, दिल दिल में कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो किसी के भी दीन के काम में रोड़े बोलो नहीं डाले। किसी को ना हमने नमाज से रोका है, न किसी को हमने कुरान पढ़ने से रोका है, न किसी को हमने तस्बीह पढ़ने से रोका है, न किसी को हमने अल्लाह के दिन की मेहनत करने से रोका है। तो कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, पहली किस्म में तो हम नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर फरमाया हमारे नबी ने, दूसरी किस्म के वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें भी बहुत पढ़ी होगी, रमज़ान के रोज़े भी रखे होंगे, नवाफिल का भी अहतमाम किया होगा, हज भी किया होगा, उम्रा भी किया होगा, बहुत ज़्यादा सखावत का मामला भी किया होगा, लेकिन उनको उनका नामा अमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा। अब आप लोग सोचती होगी, नमाज पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को, हज करने वालों को, ज़कात देने वालों को, उम्रा करने वालों को, सखावत का अहतमाम करने वालों को, हाँ, नमाज पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को, ज़कात देने वालों को, कौन से नमाज पढ़ने वाले? ज़रब हाज़ा व शतम हाज़ा, जिसने दुनिया में किसी के बारे में गलत बात कही होगी, जिसने दुनिया में किसी की ग़ीबत की होगी, जिसने दुनिया में किसी का माल हड़प किया होगा, जिसने दुनिया में किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा, जिसने दुनिया में किसी से कर्जा लिया होगा और उसको वापस नहीं किया होगा, जिसने दुनिया में किसी का हक दबाया होगा। अल्लाह फरमाते, दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ तुम करते हो बगैर तौबा के मर चुके हो, हुकूकुल इबाद में कोताही हो गई, समझ लेना चाहिए नामा अमाल पीठ के पीछे मिलने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर हदीस अखीर ये जिक्र करनी है। हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको क़यामत में नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा। अब वो सीधे हाथ में नामा अमाल जब उसको दिया जाएगा तो वो अपने नामा अमाल में बहुत सारी नेकियां देखेगा जो दुनिया में उसने नहीं की थी। अपने नामा अमाल में हज देखेगा, उम्रा देखेगा, अपने नामा अमाल में बहुत सारी नवाफिल का अहतमाम देखेगा। दुनिया में उसने नवाफिल नहीं पढ़ी, दुनिया में उसने बहुत सारे नफली हज नहीं किए, नफली उम्रा नहीं किए, तो वो अल्लाह से पूछेगा, इलाहुल आलमीन, ये हम पर करम का मामला कैसे हो गया, हम पर फजल का मामला कैसे हो गया? दुनिया में तो हमने कोई नेक अमल किया नहीं था, दुनिया में तो हमने बहुत सारे उम्रा किए नहीं हैं, बहुत सारे हज किए नहीं हैं, बहुत सारी नवाफिल का अहतमाम किया नहीं, और हमने कोई सखावत का मामला भी नहीं किया था। फिर हम पर करम का मामला कैसे तूने फरमाया, रहम का मामला कैसे फरमाया? अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, दुनिया में कुछ लोग नेकी करने वाले थे, वो नेक अमल भी करते थे और तुम्हारी बुराइयां भी करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे बातें भी करते थे, तो उनके जितने नेक अमल थे वो मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए हैं और तुम्हारे गुनाहों को उनके सर पर डाल दिया है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।